देखो लिखा हुआ 5 नंबर क्वेश्चन में कि प्रश्न 4 में जो आपने पढ़ा है सी बीचों बीच में था। तो जो सी बीचों बीच में था उसमें कह रहा है कि सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या हमने आपको बताया था, बीच और मध्य दोनों में अंतर होता है। मध्य मतलब होता है बीचों बीच में, जबकि बीच मतलब होता है उसमें कहीं भी हो सकता है। तो सी देखो बीचों बीच में है, इसलिए इसने कहा कि मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यह है कि बीचों बीच वाला जो बिंदु है, बिंदु तो कई सारे हमने कहे ना, एक रेखा या एक रेखाखंड में अनंत बिंदु होते हैं बीच में, लेकिन मध्य बिंदु जो होता है वो केवल और केवल एक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। जो बीचों बीच में होता है वो खाली एक ही होता है। तो यही चीज आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो लिख लो वही वाली बात कि ए बी बराबर, ए बी में दो लोग हैं, ठीक है, एक ए सी है और एक सी बी है, एक ए सी है और एक प्लस सी बी है। तो दो मध्य बिंदु आप दिखा सकते हो कब, जब आप के पास जो यहां दो लोग हैं अगर उनमें कोई चीज कॉमन बन रही है, तो अगर ये चीजें कॉमन बन रही हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ ए बी बराबर, अगर ये सी और सी कॉमन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ ए बी बचेगा, ए बी बचेगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि खाली सी ही एक ऐसा है जो ए सी और सी बी दोनों का कॉमन बिंदु है। जैसे अगर कोई दूसरी रेखा ही बनाकर आपको समझाएं, यहाँ P है यहाँ Q है, ठीक है, यहाँ P है और यहाँ Q है, और उसके बाद यहाँ बीचों बीच में एक बिंदु R ले लिया जाए, तो आपने लिखा कि PQ बराबर PR और प्लस RQ। अब इसमें देखो R दोनों में है तो R कॉमन हो रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं PQ। तो इसका मतलब कि इसका मध्य बिंदु क्या है, R है। अब दूसरी बात, यहाँ एक बात और सामने आती है, बात ये सामने आती है कि ये R आपका यहाँ भी हो सकता है, तब भी ये चीजें सही मानी जाए, मतलब तब भी आप ऐसा लिख दोगे। तो इसलिए पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है जो आपने इसके पहले लिखा था कि AC बराबर हाफ AB। जब ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं तब ये माना जाता है कि हाँ C इसका मध्य बिंदु है और केवल एक ही, किसी भी रेखाखंड का खाली एक ही मध्य बिंदु होता है। अतः किसी भी रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। एक बात यहां और समझ लो कि आधा मतलब होता है आधो आध। अगर ये बिंदु आपका जरा सा भी इधर या इधर हो जाएगा, तो अगर इधर हो गया तो इधर की दूरी बढ़ जाएगी, और अगर इधर हो गया तो इधर की दूरी बढ़ जाएगी। तब ये आधो आध नहीं कहलाएगा, मतलब 50-50 नहीं कहलाएगा, क्योंकि तब एक में ज्यादा एक में कम हो जाएगा। इसलिए जब ये बिंदु बीचों बीच में रहेगा, बिल्कुल मध्य में रहेगा दोनों के, तभी वो आधा आधा कहलाता है, मतलब 50-50 कहलाता है, अन्यथा वो 50-50 नहीं कहलाएगा। तो इस बात से तो बिल्कुल ही साफ हो जाता है कि सी ही उसका एक मध्य बिंदु है और दूसरा कोई मध्य बिंदु नहीं है। तो इसलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए।